नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए टीकों को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में हाल ही में सामने आए कुछ मामलों के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में हाल के वर्षों में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के मामलों में वृद्धि देखी गई है। खासकर युवाओं में अचानक मौत के मामलों में इजाफा हुआ है, जिससे आम जनता के बीच चिंता गहराई है। कुछ डॉक्टर्स और शोधकर्ताओं ने वैक्सीन और दिल से जुड़ी बीमारियों के बीच संभावित संबंधों पर शोध भी शुरू किया। हालांकि अब तक किसी भी बड़े सरकारी या विश्व स्वास्थ्य संगठन स्तर के अध्ययन ने यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि कोविड वैक्सीन हार्ट अटैक का सीधा कारण है। अब तक की आधिकारिक रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि कोविड वैक्सीन सुरक्षित है। हालांकि कुछ लोगों को वैक्सीन के बाद हल्के या गंभीर रिएक्शन हुए हैं, लेकिन हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थितियों को सीधे वैक्सीन से जोड़ना जल्दबाजी होगी। चलिए, आज के इस मुद्दे पर कुछ अहम सवाल हैं। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए उन सवालों पर नजर डालते हैं। क्या यूपी में कोविड वैक्सीन के बाद वाकई हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं? सवाल यह भी है, क्या इन मौतों के पीछे वैक्सीन है या फिर खराब जीवन शैली है? क्यों अचानक युवा दिल का दौरा पड़ने से मरने लगे? क्या वैक्सीन इसके लिए जिम्मेदार है? सवाल यह भी, क्या सोशल मीडिया पर फैल रही वैक्सीन से मौत की कहानियां झूठी हैं? सरकार और आईसीएमआर की रिपोर्ट क्या कहती है? वैक्सीन मौत का कारण या फिर सुरक्षा कवच? तो ये कई सारे अहम सवाल जो कि इस पूरे मुद्दे के इर्द गिर्द घूमते हैं। सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएं होती हैं। जो केसेस लगातार हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के बढ़ रहे हैं, उनको लेकर भी वैक्सीन पर सवाल खड़े होते हैं। और साथ ही लोग इस बात की चर्चा करते हैं, क्या कोई सीधा संबंध है इन मामलों का वैक्सीन के साथ? हालांकि इस तरह का कोई भी शोध अभी तक सामने नहीं आया जिसमें यह माना गया हो या बताया गया हो कि सीधा वैक्सीन का हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से संबंध हो सकता है। हालांकि एक बड़ा फैक्टर खराब जीवन शैली भी है, यानी कि आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आप समय पर उन चीज़ों को नहीं करते हैं जो कि आपको अपनी बॉडी के लिए करनी चाहिए, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इस वक्त लोगों का बिगड़ा हुआ है। अक्सर लोग अपनी डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर नींद की पूरी नहीं करते हैं। नींद और डाइट, ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत मायने रखती हैं, और डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स समय समय पर इनको लेकर लोगों को अवेयर भी करते हैं।
तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में वैक्सीन जिम्मेदार है इस तरह के मामलों को लेकर। क्या वैक्सीन की वजह से कोई नुकसान लोगों की बॉडी को हुआ है या फिर वैक्सीन ने कवच का काम किया है। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी हैं जो कि पूर्व डीजीएमई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर ईश्वर गिलाडा जुड़ गए हैं। डॉक्टर ईश्वर, आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर त्रिपाठी, मैं शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं क्योंकि इस तरह के जब केसेस आ रहे हैं हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के नौजवानों में खास तौर पर बहुत सारे केसेस हमने पिछले दिनों देखे हैं, तो कई बार चर्चाएं लोगों के बीच में ये बन रही हैं, क्या कोविड वैक्सीन इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। हालांकि इस तरह की पुष्टि अभी तक आधिकारिक तौर पर कहीं पर नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के इस डर को कैसे हम दूर करें। डॉक्टर त्रिपाठी, पहला रिएक्शन सर मैं चाहूंगा आज के मुद्दे पर आपका। जी नमस्कार। अपने दर्शकों को बता दूं जी, और ये संयोग बस हमने एक अपनी भारत बायोटेक कंपनी है जो कोवैक्सीन बनाती है, ने इन्वेस्टिगेट भी किया, क्लिनिकल ट्रायल भी किया है कानपुर में। जो देश भर में 6 सेंटर थे उसमें हमने कोवैक्सीन का बच्चों में, बड़ों में और नेजल रूट से ट्रायल किया है और पूरे हमारे देश भर में हजारों केसेस में हमने किया है। और सबसे छोटा बच्चा, अपने दर्शकों को बता दूं, मेरा 2.5 वर्ष का था। तो किसी बच्चे में या बड़े में ऐसा कोई खतरनाक साइड इफेक्ट हमें नहीं मिला। और हमारे साथ और भी लोग थे, मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि मैंने खुद वैक्सीन का ट्रायल किया है। मार्केट में आने के बाद, उसके पहले हमने ट्रायल किया है, फिर आईसीएमआर भारत सरकार और ने इसको अप्रूव किया है और इसके गुणों के हिसाब से तब जनता को लगी थी। तो कृपा करके अभी तक कोई एविडेंस, एज ए रिसर्चर, मैं चूंकि प्रोफेसर भी हूँ और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हूँ और इसका इन्वेस्टिगेटर भी हूँ, ट्रायल करने का पूरा मैं मुख्य उसका शोधकर्ता भी हूँ। तो मैं ये सेफली कह सकता हूँ कि आज तक जितना भी नॉलेज है, अपने दर्शकों से कह दें, डायरेक्ट कोरोना वैक्सीन का हार्ट डिजीज से या कोई गंभीर खतरनाक लक्षणों से कोई संबंध हमें नहीं मिला और ना मुझे लगता है। और यही मानना है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो भारतवर्ष की बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो शोध में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च चिकित्सा शोध के लिए अथॉरिटी है। इवन WHO और US FDA, यानी कि दुनिया भर की, जो अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल जो वो है, उन्होंने भी इसमें हार्ट डिजीज में कोरोना वैक्सीन का कोई संबंध नहीं पाया। हमने खुद रिसर्च करी, एक बार पुनः बता दें, क्लिनिकल ट्रायल किया। सबसे छोटा बच्चा 2.5 महीने का था, 2.5 साल का, सॉरी जी, और बड़े हमारे पास 70-80 साल के थे और किसी में भी ऐसा गंभीर लक्षण आज तक नहीं मिला। वो तो हमने 3 साल पहले कोरोना ट्रायल किया था। जी जी ठीक है सर। डॉक्टर ईश्वर, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, क्योंकि बहुत सारे चर्चाएं सोशल मीडिया पर होती हैं और बहुत सारी चर्चाएं लोगों के बीच में आपस में भी होती हैं। और जब से ये केसेस कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के बढ़े हैं और खासतौर पर नौजवानों में, तो चूंकि आप सर कोविड एक्सपर्ट भी हैं, मैं समझना चाह रहा हूं कि इस भ्रम को, चूंकि भ्रम हम इसलिए भी कह रहे हैं, अभी डॉक्टर त्रिपाठी भी बता रहे थे कि कहीं पर भी आधिकारिक तौर पर इस तरह का शोध या पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई कि सीधा कोई कनेक्शन वैक्सीन का हो सकता है। तो सर आप इसको कैसे देख रहे हैं डॉक्टर ईश्वर? कि हमारा जो वैक्सीन था इंडिया का जी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, कोविशील्ड लगभग 90% लोगों ने लिया, कोवैक्सीन 10% लोगों ने लिया। ये हमारे दोनों वैक्सीन जो इंटरनेशनल वैक्सीन थे, mRNA वैक्सीन फाइजर का और मॉडर्ना का और जॉनसन जॉनसन के वैक्सीन से कई गुना अच्छे थे। और इस वजह से हमारे यहाँ पे जो वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट्स है या मौतें हैं नहीं हुई, बहुत जगह हुई है। दूसरी बात यह है कि जैसे कोविड का दौर चला, साथ साथ एक दूसरा दौर चला जिसको हम लोग एपिडेमिक या पैंडेमिक कह सकते हैं,
वो है वर्क फ्रॉम होम। और वर्क फ्रॉम होम में ये हुआ कि जान जवान लोग घर बैठे रहे, अपने कमरे में बैठे रहे, और ब्रेकफास्ट लंच डिनर एक ही जगह बैठ के करना है, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई योगा नहीं जी। और सबने कोविड में ये दौरान में बताया कि अपने इम्यूनिटी को अच्छा रखो, और जैसे कोविड चले गया लोग भूल गए इम्यूनिटी को। तो अब हम जब कुछ भी मौत होती है तो हम ब्लेम करते हैं कोविड को। उस समय एक वक्त ऐसा था कि ये जो बड़े बड़े वीवीआईपीज हैं ये हमारे पीछे पड़े रहते थे कि हमारा नंबर लगाओ वैक्सीन के लिए, और अब ये बता रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से मौत हो रही है। तो जिस समय वो इमरजेंसी थी उस समय डिसीजन लेना जरूरी था। इमरजेंसी मोड ऑथराइजेशन में क्यों ना हो, हमको उसको क्लियरेंस करना था। हमारे कंट्री में लगभग 200 करोड़ वैक्सीन गए हैं, 210 करोड़ वैक्सीन, और उसके साथ साथ और ये उसके बाद को 4 साल हो गए अभी। तो अगर कुछ होना है तो बहुत जल्दी होता था, 4 साल के बाद नहीं होता था। ठीक है, ऐसा कहीं कहीं एस्टेब्लिश चीजें हैं कि हार्ट की चीजें होती है कोई वैक्सीन से, जिसको कहते हैं मायोकार्डाइटिस या कार्डियोमायोपैथी, उससे एक आध मौत हो सकती है, लेकिन उसको प्रूव करना पड़ता है। अगर कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति या जिसके पीछे बैकिंग है वो व्यक्ति आके कुछ बगैर रिसर्च के बताए तो ये लोगों को गुमराह करते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हैं और आप हर चीज को एक चीज के साथ नहीं जोड़ सकते जब तक आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई ठीक से उसका अभ्यास हुआ नहीं है। तो जो एक हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया हमारे एक स्टेट के, वो गलत है, उसके भरोसे हम लोग को नहीं रहना चाहिए, और सभी मेडिकल कम्युनिटी के लोगों ने इनका खंडन करना चाहिए। जी ठीक है डॉक्टर त्रिपाठी, कई बार हम ये भी देखते हैं, डॉक्टर्स या हेल्थ एक्सपर्ट इस बात को बताते हैं कि लोग अपना लाइफस्टाइल तो ठीक नहीं रखते हैं, खराब जो उनका खाना पीना है, लाइफस्टाइल को सही ढंग से फॉलो नहीं करना, डाइट मेंटेन नहीं करना, समय पर ना खाना, नींद नहीं लेना, ये सारी चीज़ें, क्या खराब जीवन शैली भी एक बड़ा कारण हो सकती है इन सब घटनाओं का? खराब जीवन शैली का रोल लगभग जितनी क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उसमें हार्ट डिजीज है, उसमें डायबिटीज है, उसमें हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड का बढ़ना है, जो कि ये सब मिलके हार्ट डिजीज को बढ़ाती हैं। और हम जब किसी वैक्सीन या कुछ ऐसी चीज जो दुनिया भर में जानी मानी है उसकी ऊपर उंगली उठाते हैं तो शायद हम अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। मैं इस समय देख रहा हूँ यूथ को, यूथ में नशेबाजी, यूथ में एक्सरसाइज की कमी, यूथ में फास्ट फूड और प्रोटीन युक्त हेल्दी खाने की कमी, मोटा अनाज खा नहीं रहे हैं, और जीवन शैली में आहार इनका गड़बड़ है, एक्सरसाइज विहार योगासन करते नहीं हैं, विचारों में इनके अच्छे विचार नहीं है तो खराब हार्मोन ज्यादा निकलते हैं, कॉर्टिसोल निकल रहा है, एड्रेनलिन निकल रहा है, और ये सब मिलके हार्ट डिजीज करते हैं। और इनका सामाजिक जो व्यवहार और दायित्व है, मैं आपको बताती हूँ, मैं तो यूथ को देखता हूँ तो यूथ अपनी दुनिया में मस्त है, न तो आहार ठीक करता है, न कोई एक्सरसाइज योगासन वगैरह करता रेगुलर। तीसरा, सामाजिक जुड़ाव भी बहुत कम हुआ है, और पारिवारिक में 10 साल 15 साल 16 साल के बाद ये बच्चा अपनी बात मनवाता है परिवार से, और परिवार में बड़ों की बात नहीं मानता है। हेलो हेलो कंटिन्यू करिए जी डॉक्टर त्रिपाठी, आपकी आवाज आ रही है सर, आप कंटिन्यू करिए। पर है कि जब चारों चीजें जिनसे जीवन शैली जिसको कहते हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, खाना बिल्कुल परिवर्तन हो गया। मैं बचपन में था, अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, अपनी उम्र नहीं बताऊंगा, लेकिन 70 से ऊपर हूं, आपके सामने हूं। तो जीवन शैली में आहार, हमने मोटा अनाज खाया बचपन से, किलोमीटर 4 से 10 किलोमीटर रोज मुझे जरूरी था चलना, चाहे स्कूल जाऊं कहां जाऊं, और स्ट्रेस बहुत कम था। इस समय बच्चा पैदा होता है, उसका आहार क्या होता? फास्ट फूड। पैदा होते ही 6 महीने से सेरेलैक और ये तरह तरह के रेडीमेड फूड दे दिए जाते हैं, जो कि बासी भोजन है, अपने परिस्थितियों के लिए, शिशु आहार के लिए फिट नहीं है। दूसरा, स्ट्रेस। 2.5-3 साल का बच्चा हुआ, स्कूल में डाल दिया, कोचिंग चालू हुई, वो चालू हो गई, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस।
और बच्चा इस समय मदर्स क्या हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, क्षमा कीजिए, हमारी मदर्स जॉब करती हैं, तो फूड ऑफ कन्वीनियंस, फूड ऑफ कन्वीनियंस हम कहते हैं फास्ट फूड को, जो ऑलरेडी पका पका है, पानी मिला लिया, वो करके खा लिया, उसकी बहुतायत है। और घर में माता पिता का, दादा दादी का बनाया खाना बहुत कम हो गया है। इसके बाद स्कूलों में गेम के पीरियड हुआ करते थे, वो खत्म हो गए, यानी बच्चे को एक्सरसाइज नहीं, फिजिकल एक्टिविटी बंद, बिल्कुल आते हैं। विचारों में देखो मोबाइल, ये वो दुनिया भर का सब देखते हैं, यूट्यूब, गेम, तो बच्चे का सामाजिक जुड़ाव नहीं है। तो सामाजिक जुड़ाव नहीं है, तनाव बहुत है, एंजाइटी है, डिप्रेशन हो रहा है हमारे यूथ में जी। क्योंकि उनकी वो बहुत जल्दी कम समय में पा लेना चाहते हैं। मैं अभी बता दूं आपको, तो आहार गड़बड़ है। विहार की बात करते दर्शक लोग, इजी रहेगा। आहार माने भोजन, दूसरा विहार, विहार माने खेल कूद, एक्सरसाइज, योगासन जी, ये इसके लिए समय नहीं मिल पा रहा है। तीसरा विचार मोबाइल और ये कंप्यूटर और इसमें यूट्यूब, इसमें उलझे रहते हैं, समाज से जुड़ाव नहीं। माता पिता बच्चे एक घर में, पता लगा कि खाने के वक्त मोबाइल चल रहा, व्हाट्सएप चल रहा, क्या हो रहा है ये? माता पिता का कहना 15-16 साल के, अगर माता पिता कह देते हैं कि बेटा बेटी रात के 16 साल के बच्चा है, क्यों रात में 12 बजे तक मोबाइल देखते हो, तो अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि वो लटक गई। कहने का तात्पर्य है माता पिता का अनुशासन नहीं, और एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये तीनों हमारे टीनेजर्स में आ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इसके कारण से, खराब हार्मोन निकलते हैं। ये दर्शक लोग सुने, अगर हम दुखी रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, हड़बड़ी में रहेंगे, तो क्या होगा? हमारे खराब हार्मोन जो हार्ट डिजीज करते हैं, हार्ट अटैक, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये खराब हार्मोन होते हैं। अच्छे हार्मोन क्या क्या होते हैं? ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सीरोटोनिन। जब वो कम निकलेंगे, खराब ज्यादा निकलेंगे, तो डायबिटीज भी होगी, अटैक पड़ेंगे, और हार्ट के ऊपर स्ट्रेस आएगा। तो जीवन कॉम्पिटिटिव बहुत हो गया है, और हम बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहते हैं। तो सामाजिक जो बदलाव हो रहा है, उसका भी एक कारण है कि हमारे यूथ में हार्ट अटैक हो रहा है। और विचार है, तो आहार, विहार, विचार, व्यवहार, सामाजिक जुड़ाव नहीं, अपना नैतिक दायित्व नहीं हो रहा। राष्ट्र के लिए हम लोग ज्यादातर, हम सब नहीं, अधिकांश यूथ अपनी दुनिया में मस्त हैं जी। तो ये सब मिलकर के ये डॉक्टर त्रिपाठी, इसलिए क्या यूथ में ही इस तरह के मामले, चूंकि आपने जो बताई कंडीशंस की, बहुत जल्दी सक्सेस पाना, उसकी वजह से स्ट्रेस लेना, स्ट्रेस में आकर आदमी नशा भी करता है, नौजवान स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, सारी चीजें बहुत आम बात हो गई हैं। फिजिकल एक्टिविटी का खत्म हो जाना, घर का खाना छोड़कर बाहर के रेडी टू ईट पर हम डिपेंड हो गए हैं। क्या यही सारे कारण हैं जो कि आज के यूथ को ज्यादा प्रभावित कर रहा है? क्योंकि हम जवान देश की श्रेणी में हैं, बहुत ज्यादा यूथ है हमारे पास, संख्या बहुत बड़ी है, और हम बहुत जल्दी कमाना भी चाहते हैं, और बहुत जल्दी कमाने के चक्कर में क्या अपनी बॉडी को गंवा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आप देखिए कि हमारा यूथ की जीवन शैली देखिए, 3 साल की उम्र से पेरेंट्स उसको कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस, कोचिंग, उसके पहले एंट्रेंस, ये, और बच्चे के पास टाइम नहीं है। सुबह जाएगा, लौट के आएगा, खाना खा के फिर वो कोचिंग को जाएगा, खेलने का वक्त नहीं। इसके लिए कहीं न कहीं हमारे परिवार भी जिम्मेदार है, हमारे पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, हमारे स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी जिम्मेदार है। बिल्कुल क्षमा कीजिएगा। इसके अलावा पॉल्यूशन जो हो रहा है, हर जगह प्लास्टिक घुली हुई है। तो कहने का तात्पर्य है कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इनका भी रोल है, इनका केवल नहीं है, इनका भी रोल है। इस समय देखिए हृदय रोग संस्थान कानपुर में, जैसे मैं कानपुर में हूं, वहां पर करीब 1/4 यानी 20 से 25% जो रोगी हैं वो 20 से 30 साल के हैं। हमारे दर्शक सुने, यानी कि 20 से 30 साल के बीच में हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, और 50% मरीज हमारे 50 साल से छोटे हैं, एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज में हार्ट डिजीज थोड़ा लेटर एज में होती है, अपने यहाँ पहले हो जाती है एशियंस में। उसके कई एक कारण है, लेकिन उसमें जो आहार विहार विचार व्यवहार वाला है वो भी है। और एक और होता है कि नॉर्मल वेट ओबेसिटी, यानी वेट नॉर्मल है
लेकिन कमर का घेरा बड़ा है। हाँ। कमर के आसपास फैट का जमा होना खतरे की घड़ी। दर्शक लोग अपना नापें। अगर पुरुषों में ये 35-36 इंच से ज्यादा है कमर का घेरा, महिलाओं में 34 इंच से ज्यादा है, तो कृपा करके इसको कम करें। ये एबनॉर्मल फैट जमा है। तो कमर का घेरा, इसको कहते हैं हम लोग वेस्ट सर्कमफ्रेंस अंग्रेजी में, उसको नापती रहें, एक्टिव रहें, और तब जाकर के इस पे होगा। हमें बच्चों में शुरुआत देनी है। जब बच्चे का लाइफस्टाइल गड़बड़ हो जाएगा तो 25-30 साल में हार्ट अटैक होगा। धीरे धीरे जमा होती जा रही है। कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, उसमें वो होगा, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो ये है जी। ठीक है डॉक्टर त्रिपाठी, चूंकि हम आखिरी पड़ाव में चर्चा के, मैं थोड़ा सा संदेश भी चाह रहा हूं, चूंकि वैक्सीन को लेकर एक बात तो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पहले तो हम इस जुगत में लगे रहते थे कि साहब वैक्सीन लग जाए कैसे भी, चूंकि सिचुएशन इस तरह से हो गई थी, पैनिक बहुत ज़्यादा कोविड को लेकर था, वैक्सीन को लेकर था कि कैसे भी बचाव अपना जल्दी से जल्दी हो। लेकिन अब दोष देने में भी हम बहुत जल्दी आगे आ जा रहे हैं। वैक्सीन का भ्रम है सिर्फ, ये लोगों के दिमाग से कैसे निकलेगा, क्योंकि हम बताएं या समझाएं शायद लोग उससे बहुत बेहतर ना समझ पाएं। और दूसरा ये, आपकी तरफ से संदेश क्या रहेगा लोगों के लिए अपने लाइफस्टाइल को लेकर, अपनी जो जीवन शैली है, जो हमारी बिगड़ चुकी जीवन शैली है, उसको सुधारने को लेकर क्या सर आप बताएंगे? जी बिल्कुल। वैक्सीन का जो कि मैं शोध करता रहा हूं, मैंने ट्रायल किया है, और हमारी टीम पूरे देश भर में बड़े बड़े सेंटर थे 6-7, दिल्ली, पटना, एम्स, साउथ में वगैरह। मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल सुरक्षित है। बड़ों ही नहीं, छोटा बच्चा, मैंने बच्चों में करी है। हमारा सेंटर जो कानपुर में था, दैट वाज वन ऑफ दी सेंटर जहां की बच्चों में भी हमने किया, 3 ग्रुप बना के। तो ये अभी तक का जो हमारे पास सूचना है, शोध है दुनिया भर में, कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है। हार्ट डिजीज का, यंग लोगों में हार्ट डिजीज से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। 1 2 अब क्या है कि बच्चे को बच्चेपन में, यानी कि व्यक्ति को यंग एज से ही हमें उनका आहार, विहार, विचार और व्यवहार, इन सबको दुरुस्त करना पड़ेगा। उनको पुराना, जो हम तो हमेशा अपने मरीजों से कहते हैं, भैया जो दादा और पिताजी बचपन में खाते थे वो चीज एक्टिविटी करते आप भी करिए, मोटा अनाज। और तीसरा क्या है कि एक्टिविटीज, योगासन, और हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाके, विचारों में परिवर्तन लाके, भोजन में परिवर्तन लाके शायद हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और जो हमारे यहाँ जो यंग जो जाने जा रही हैं, उसका कोरोना वैक्सीन या वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है सीधा। आज तक की रिसर्च है, क्योंकि मैंने खुद रिसर्च की है इस पे। इसको कृपया भ्रांति न पालें, और जिनको नहीं लगा है अपने डॉक्टर की सलाह से उसको कोरोना का वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाएं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर त्रिपाठी, आप जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त दिया इंडिया न्यूज़ के लिए, और हमारे दर्शकों को भी आपने आगाह किया है अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए। और साथ ही ये जो भ्रम आप चूंकि बता रहे हैं कि आपने शोध भी किया है, तो इस तरह की किसी भी भ्रम में ना फंसें कि ये वैक्सीन की वजह से हो रहा है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।